नमस्कार दोस्तों, शेयरबिम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरे एक दर्शक ने जानकारी मांगी है, लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स इसके ऊपर जानकारी मांगी इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, आप शेयर मार्केट में हो तो कि कई बार क्या होता है कि कंपनियों के नाम बार बार बदल दिए जाते हैं। और कई बार तो क्या होता है, इतने नाम बदल जाए कि आपको ये नहीं पता चलता है कि जब आपने शेयर खरीदा था उस समय उसका नाम क्या था, या आप जिसमें मर्ज हो गया या डी मर्ज हो गया तो कंपनी का नाम क्या था, कौन सा शेयर आपने खरीदा था, यहाँ तक स्थिति बन जाती है। तो आज जो मेरे दर्शक ने जानकारी मांगी है लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स इस कंपनी के बारे में, तो पूरी कहानी आपको जानने के लिए मिलेगी। कब कब इस कंपनी में घटा, कहाँ से क्या हुआ और कैसे इसका जो अब नाम इस नाम से शेयर मिल रहा है, जो कि लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स नाम से है। तो ये कंपनी का हम पहले डेटा जान लेते हैं, उसके बाद पूरी कहानी। तो मुकेश राजनारायण गुप्ता इसके मालिक है, फाउंडर है। 1974 से कंपनी अस्तित्व में है। पहले इसका नाम हुआ करता था लॉयड स्टील, लेकिन अब इसका नाम है लॉयड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वर्क्स डिपार्टमेंट। तो अभी जो इसकी जो शेयर की प्राइस चल रही है 65-66 रुपये के आसपास प्राइस चल रही है। इसका अगर लो और हाई देखेंगे, लाइफ टाइम का देखो चाहे ईयरली देखो, तो आपको 35-40 रुपये का लो मिलेगा और हाई मिलेगा 70 रुपये का। मार्केट कैप है इसका 7,500 करोड़ का मार्केट कैप है। रेवेन्यू की बात करेंगे तो अभी जो इसको लेटेस्ट रेवेन्यू 187 करोड़ का रेवेन्यू आया है और करीब 21 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। पूरे साल का रेवेन्यू देखें तो वो 624 करोड़ का रेवेन्यू आया है और करीब 70-80 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है। शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपये है, बुक वैल्यू 3 रुपये 60 पैसे के आसपास इसकी बुक वैल्यू है। प्रमोटर के पास इसकी होल्डिंग देखा जाए तो करीब कुछ होल्डिंग इन्होंने बेची है। पब्लिक की होल्डिंग 40-41% पब्लिक की होल्डिंग है, बाकी थोड़ी बहुत होल्डिंग DIs की है, जो म्यूचुअल फंड वगैरह इनकी है। कंपनी का अगर कर्जे की बात करेंगे तो 1 रुपये के मुकाबले की और 15 पैसे कर्ज चुकाना है, यानी कि कंपनी एक तरह से कर्ज मुक्त कंपनी भी कह सकते हैं, कर्ज कभी भी चुका सकती है। बिजनेस की बात करेंगे तो बिजनेस का ज़बरदस्त है। ये बिजनेस में स्टील के सरिया वगैरह, चद्दर वगैरह तो बनाती। इसके अलावा ये जो बड़ी बड़ी जो कंपनियों के लिए बॉयलर बना, चाहे तो जो पावर सेक्टर की कंपनियाँ होती हैं उनके लिए बनाना, उपकरण बनाना, गियर बनाना, गियर बॉक्स बनाना, और चाहे वो थर्मल पावर हो, चाहे विंड पावर हो, चाहे सोलर एनर्जी हो, या रेलवे के लिए, इनके लिए बड़े बड़े काम करना, इस तरह काम करती है कंपनी। चाहे और उसमें इनके ग्राहकों में बड़े बड़े कंपनियां हैं, भेल जैसी कंपनियां इनकी लिस्ट में आती है। कि काम है कैसे तो हैवी इंजीनियरिंग का काम, जिसको कहा जाता है हैवी इंजीनियरिंग के काम से जुड़ा है ग्रुप है ये। मुकेश राजनारायण गुप्ता इसके मालिक है और ये 5-6 डायरेक्टर इसमें और है। तो 1974 से स्थापित होने के बाद में आज तक इस कंपनी में काफ़ी घटनाएं घटी है, काफ़ी कुछ हुआ है। क्या क्या हुआ अब इसकी कहानी आप जानेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि ये जो शेयर है कभी 330 रुपये का हुआ करता था, लेकिन आज आपको केवल ये 65 रुपये मिल रहा है। और आपको स्थापना का अगर पता चलेगा कि ये शेयर जो 1995 शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था, ये 74 में कंपनी बन गई तो 95 शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था। तो इसकी कहानी जानने से पहले हम एक और चीज़ कहानी जानेंगे कि वो क्या थी। कि आपने 2 कंपनी के नाम सुने होंगे या कभी शेयर खरीदे होंगे, जो उत्तम गालवा और उत्तम वैल्यू। तो इसके जो मिगलानी, जो इसके 2 मालिक थे, राजेंद्र मिगलानी, लोहे से जुड़ी कंपनियाँ थी। लेकिन ये दोनों कंपनियाँ क्या था कि मालिक भयंकर कर्जे में और संकट में आ गया था, और ये दोनों कंपनियां कर्जे में दबने के बाद घाटा भी ज़बरदस्त दर्ज कर रही थी, और उसकी स्थापना हुई थी 1985 में दोनों कंपनी। अब क्या हुआ था कि जिस वक्त ये जो 2000 के आसपास की बात है, तो जब ये जो वैल्यू उत्तम गालवा, ये दोनों कंपनियां संकट में थी, उस समय ये जो लॉयड स्टील है, इनके 2-3 डिपार्टमेंट थे। लॉयड इनका 2-3 था कि एक तो लॉयड स्टील था, एक लॉयड स्टील मेटल था, और एक अलावा लॉयड इंजीनियरिंग। 3-4 तरह काम होते थे, लेकिन शेयर मार्केट में लिस्टेड थी लॉयड स्टील के नाम से। लेकिन ये जो लॉयड स्टील था ये भी घाटे वाला बन चुका था, इसके ऊपर भी काफ़ी कर्जा हो चुका था और घाटा भी काफ़ी देने लगी थी कंपनी। उसी वक्त तक क्या हुआ था कि जब ये लॉयड, ये जो उत्तम वैल्यू और उत्तम गालवा, ये दोनों कंपनियों को जो उनके देनदार थे, कर्जेदार, NCLT में लेके दिवालिया प्रोसेस के दौरान वहाँ दिवालिया हो गई दोनों कंपनियाँ।
तो एक कंपनी थी जो उत्तम गालवा, उसको खरीद लिया आर्सेलर मित्तल ने। आर्सेलर मित्तल ने खरीदा और बाद में जो उत्तम गालवा के जो शेयर थे उनको डिलिस्ट करवा दिया। डिलिस्ट करवाने के बाद में जिनके पास उत्तम गालवा के शेयर थे उनको एक पैसा नहीं मिला, उनका सारा पैसा डूब गया। आर्सेलर मित्तल ने कुछ भी नहीं दिया, वो पूरा पैसा लोगों को डूब गया उसके अंदर। एक कंपनी लोग बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन ये जो कंपनी थी दूसरी कंपनी उत्तम वैल्यू, इस कंपनी में क्या होता है कि इसको खरीदा किसने? लॉयड स्टील ने। और यहाँ पर यह रखा था कि जिसके भी पास 100 शेयर थे उत्तम वैल्यू के, उसको 68 शेयर दे दे कि किसके? उत्तम, ये वो लॉयड स्टील के। लेकिन क्या हुआ था कि वो वही बात हो गई कि नीम और ऊपर से मतलब करेला ऊपर से नीम चढ़ा। एक तरफ तो क्या था कि जो उत्तम वैल्यू कंपनी थी वो भी घाटे में थी और कर्ज में दबी हुई थी। दूसरे जो लॉयड स्टील थी ये भी, इसकी स्थिति वैसी थी, ये भी घाटे में थी और कर्ज में दबी हुई थी। लेकिन एक घाटे की कंपनी ने दूसरी घाटे की कंपनी को खरीद लिया। लॉयड स्टील ने खरीद लिया किसको? उत्तम वैल्यू को। और यहाँ पर बाद में क्या हुआ था कि जिस समय खरीदा था उस समय इसकी जो प्राइस थी लॉयड स्टील की 330 रुपये के आसपास थी। और ख़रीदने के बाद में क्या होता है कि इसको जो हर 100 शेयर के बदले 68 शेयर लोगों को मिल गए थे लॉयड स्टील के, जिसके पास उत्तम वैल्यू के शेयर थे। बाद में इसको स्प्लिट कर दिया, 2 बार स्प्लिट कर, एक बार एक शेयर को 2 शेयर में बदला, 5 रुपये फेस वैल्यू, बाद में फिर हर एक शेयर मतलब 5 रुपये को 1 रुपया कर दिया, यानी कि एक शेयर जो 10 रुपये फेस वैल्यू से 1 रुपया हो गए। यहाँ पर क्या होता है, जिसके पास एक शेयर रखा था उसको 10 शेयर मिल गए, किसके? लॉयड स्टील के। लेकिन क्या हुआ था कि ये जो सारा जो घाटे में खरीदने के बाद में घाटा इस कर बढ़ते गया कि ये जो कंपनी थी लॉयड स्टील, ये कंपनी भी दिवालिया को गई। वहाँ से किसी तरह बचने के बाद में क्या होता है कि इसके मालिक ने बाद में इस कंपनी को ख़त्म कर दिया और इसका नाम बदल दिया 2023 में। नाम बदल कर दिया इन्होंने। जो पूरा जो डिपार्टमेंट था इनका, लॉयड स्टील, लॉयड मेटल और लॉयड इंजीनियरिंग वर्क डिपार्टमेंट। तो इस तरह से क्या तरह इन्होंने बाद में इसका पूरा नाम चेंज कर दिया लॉयड इंजीनियरिंग। और आज ये शेयर इसी नाम से जाना जाता है, पहले लॉयड स्टील के नाम से था। तो मैंने आपको बता दिया है कि जो 330 रुपये वैल्यू थी इसकी जो लॉयड स्टील की, वो स्प्लिट होने के कारण 33 रुपये में बदल गई। जो 33 रुपये वो प्राइस निकल के आती है, जब आप इसका चार्ट खंगा चार्ट में आपको 33 से 35 रुपये जो भी आता है, तो 35 रुपये इसका जो लो आता है वो लो वही है कि जो स्प्लिट होने से पहले था, मतलब जो स्प्लिट होने के बाद हुआ था। जो पहले 330 रुपये था जब स्प्लिट हुआ था, उसके बाद में इसकी जो प्राइस बन गई थी वो अभी उससे अगर लो से देखेंगे आप तो अभी ये मिल रहा है आपको 65-66 रुपये, मतलब दुगनी प्राइस में मिल रहा है शेयर ये। तो पूरी कहानी ये दोस्तों, ये कहानी मतलब पूरा ये जो सारी जो घटनाक्रम हुआ ना, इतना मैंने आपको तारीखें पूरी बता नहीं सकता, लेकिन ये 2014 से लेकर 2022 तक में सारी घटनाएं घटी। जितनी भी कंपनियां दिवालिया हुई, बिकी, खरीदी गई, उसके अंदर मर्ज हुई, ये हुई सारी कंपनियां को ये 14 से लेकर 2022 के बीच में हुआ। अब ये कंपनी आजकल अच्छी चल रही है और ये इसका जो शेयर अभी कर्ज मुक्त भी, कंपनी मालिक ने अपने आप को कर्ज मुक्त भी कर लिया है लगभग। और कुछ देनदारियाँ हो सकती है, लेकिन देनदारियाँ कोई बड़ा बर्डन नहीं होता है कंपनी के ऊपर, कर्ज बड़ा बर्डन होता है। तो ये दोस्तों आजकल इतना ही, कल फिर मिलता है मैं एक नए वीडियो के साथ नई जानकारी। तब तक मेरे चैनल बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।